हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 जी एंड नीट। अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप चैनल के मेन पेज पर एंड प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्सेप्ट वीडियो अपलोड किया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करना है हम लोग को कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हम लोग पहले चलिए बनाते हैं कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो सपोज ये एक स्फीयर है और इसके अंदर हम लोग एक और स्फीयर लेंगे। इसका कुछ रेडियस हम लोग अभी इसका लेते हैं। सपोज इनर वाले का रेडियस को हम लोग ए ले लेते हैं एंड आउटर वाले रेडियस को बी ले लेते हैं। सपोज दिस इज ए एंड आउटर रेडियस ये वाला आउटर रेडियस को हम लोग बी एज्यूम करते हैं। तो ये आउटर रेडियस है बी। और अभी हम लोग सपोज इस पर चार्ज क्यू दे दिए, इनर वाले स्फीयर पर प्लस क्यू। यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है और तो यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा इन इनर सरफेस पर आउटर के स्फीयर का। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसका कुछ पोटेंशियल एज्यूम करना है V1 और इसका पोटेंशियल V2। तो अभी हम लोग इसका V1 V2 का एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो V1 का एक्सप्रेशन जो पोटेंशियल ऑफ इनर कैपेसिटर है वो क्या आ जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय ए प्लस ये तो था KQ डिवाइडेड बाय ड्यू टू सेल्फ चार्ज प्लस क्यू। एंड ये जो माइनस क्यू है उसका भी कुछ कैपेसिटेंस आएगा। सो ये हो जाएगा K-Q डिवाइडेड बाय बी। तो ये कैपेसिटेंस पोटेंशियल आ गया इनर वाले सेल का। देन आउटर का हम लोग V2 एज्यूम किए हैं। सो V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय ए ड्यू टू इनर चार्ज KQ डिवाइडेड बाय बी, बिकॉज सेंटर से इसका डिस्टेंस है बी, आउटर वाले सरफेस का। देन इसका खुद चार्ज है, सेल्फ चार्ज कितना है, माइनस क्यू है। सो ड्यू टू दैट माइनस क्यू चार्ज उसका पोटेंशियल एक और आएगा और वो हो जाएगा K-Q/B। तो देखिए यहाँ पर दोनों सेम है बट यहाँ पर ए और यहाँ पर बी था। तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल में, क्यों ए और बी लेते हैं। अगर आप लोग क्लियर है देन इट इज ओके। तो ये V1 V2 हम लोग का पोटेंशियल आ गया इनर एंड आउटर का। अब हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करना है दोनों के सरफेस के बीच। देखिए यहाँ पर जो इनर है ना, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है। ये K-Q/B एंड KQ/B ये कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा वो V1 - V2 आएगा। और V का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखते हैं। V1 का वैल्यू KQ/A और ये प्लस और एक माइनस साइन था तो यहाँ पर माइनस दे देंगे हम लोग, KQ/B। सो ये हम लोग यहाँ से KQ कॉमन ले सकते हैं, 1/A -1/B। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को मिल गया KQ इंटू यहाँ पर B-A/AB आफ्टर LCM। अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला Q = CV। तो यहाँ से हम लोग को C मिल जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर का, हो जाएगा Q/V। तो हम लोग को Q ऑलरेडी हम लोग एज्यूम किए यहाँ पर चार्ज Q एंड पोटेंशियल हम लोग फाइंड कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ऑलरेडी यहाँ पर हम लोग KQ × B - A डिवाइडेड बाय AB हम लोग फाइंड कर लिए हैं। सो ये C का वैल्यू आ गया Q/V करके। तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से AB ऊपर जाएगा और ये Q कैंसिल हो जाएगा। तो C का वैल्यू आ रहा है यहाँ से 4 पाई। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर K का वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो AB डिवाइडेड बाय K इंटू B - A। अभी यहाँ पर हम लोग K का वैल्यू पुट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो C का वैल्यू आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B - A
तो ये सी का वैल्यू आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रेसिप्रोकल हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। सो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो अगर रेडियस हम लोग को पता है, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, सॉरी दोनों का हम लोग को रेडियस पता है, इनर सेल और आउटर सेल का, तो हम लोग कैपेसिटेंस लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका स्पेशल केस अभी हम लोग जस्ट लिखे हैं, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। अभी अगर बी काफ़ी बड़ा हो जाएगा ए से, बी मच ग्रेटर देन ए, तो बी माइनस ए को हम लोग अप्रोक्सीमेटली बी लिखेंगे। देन सी का वैल्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, और ये बी माइनस ए हो जाएगा बी। तो सी का वैल्यू आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो बी मच ग्रेटर देन ए, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ये जो आउटर वाला सेल है, यहाँ पर हम लोग एज्यूम किए हैं बी रेडियस का, वो काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन पर है, हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट पर है, या ऐसे ही बोल सकते हैं वो आउटर सेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला आ गया, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर कुछ भी लिख सकते हैं। ये आइसोलेटेड कंडक्टर का हम लोग को मिल गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये है रेडियस। अब अगर एक और केस बहुत ही पॉपुलर है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगर सपोज इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाल देते हैं, ये जो कैपेसिटर था उसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट देख लेते हैं। तो अभी हम लोग इसका रेडियस एज्यूम किए थे ए एंड बी, ये इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। अभी अगर सपोज यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाल दिए मीडियम इन बिटवीन द कैप स्फेरिकल सेल, और उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन रहेगा, कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज के है। तो अब इस सिस्टम का कैपेसिटर, इसका रेडियस ए और ये रेडियस बी है, तो अब इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस सी डैस्ट, वो के टाइम्स सी आ जाएगा। सो सी डैस्ट इक्वल टू के टाइम्स, और सी का वैल्यू हम लोग फाइंड किया ऑलरेडी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। ये फॉर्मूला हम लोग को आ गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। सो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज करता है, तो हम लोग के मल्टीप्लाई कर दिए, जो एक्चुअल फार्मूला था सी का हम लोग ऑलरेडी डिराइव किए हैं, ये फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। तो ये था ऑल स्पेशल केसेस स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा।